हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग समझते हैं। देखते हैं अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर फाइनेंशियल इन नेचर और कैरेक्टर्स। अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग एक आर्ट है किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का। बिजनेस ट्रांजैक्शंस मीन्स कोई भी चीज़ आप अपनी कंपनी में सेल या परचेज कर रहे हो तो उस चीज़ को आप रिकॉर्ड करके किसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रखते हो, उसको रिकॉर्डिंग कहते हैं। आइडेंटिफाइंग करते हैं कि वो चीज़ मनी टर्म्स में है कि नहीं, एंड उसके बाद हम लोग उसको क्लासीफाई करते हैं अदर ग्रुप्स में, एंड समराइजिंग करते हैं एक सिग्निफिकेंट मैनर में और इन सीक्वेंस में। एक सीक्वेंस में जिसको हम रखते हैं उसको वो होता है अकाउंटिंग। और जो भी ट्रांजैक्शंस होती है अकाउंटिंग में वो फाइनेंशियल इन नेचर होनी चाहिए, पैसे का लेन देन उसमें होना चाहिए। उसी को हम लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। गॉट इट? चलिए अब हम देखते हैं इकोनॉमिक इवेंट्स। अब ये इकोनॉमिक इवेंट्स होती क्या है? तो इकोनॉमिक इवेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक्सटर्नल इवेंट्स एंड इंटरनल इवेंट्स। एक्सटर्नल इवेंट इज़ व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एक्सटर्नल इवेंट्स क्या होती है। इफ़ एन इवेंट इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शंस बिटवीन आउटसाइडर एंड ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर नॉन एज एक्सटर्नल इवेंट्स। जब भी कोई इवेंट्स या फिर ट्रांजैक्शंस हमारी अपनी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन का होता है किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से या आउटसाइडर से, उसको कहते हैं एक्सटर्नल इवेंट्स। एंड कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं क्या है एक्सटर्नल इवेंट्स के। सपोज आप इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, सेल ऑफ मर्केंडाइज टू द कस्टमर्स। कोई चीज़ आप कोई कुछ गुड्स सेल कर रहे हो किसी कस्टमर्स को। रेंडरिंग सर्विसेज टू द कस्टमर्स बाय ABC लिमिटेड। अब सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, कोई ABC लिमिटेड कोई कंपनी है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है अपने कस्टमर्स को, तो वो हो गए एक्सटर्नल इवेंट्स। परचेज ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम सप्लायर्स। हमने किसी ऑर्गेनाइजेशंस ने कुछ गुड्स या कुछ मटेरियल्स परचेज की किसी दूसरे सप्लायर से, आउटसाइडर से, तो वो चीज़ें आ जाएंगी एक्सटर्नल इवेंट्स में। पेमेंट ऑफ मंथली रेंट टू द लैंडलॉर्ड। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ इंडस्ट्रीज़ खुली है किसी ज़मीन पे और उस ज़मीन का लैंडलॉर्ड कोई और है, रेंट पे ले रखे हैं, तो हर मंथ उसे पेमेंट करनी होगी। तो वो क्या हो गया, जो लैंडलॉर्ड है वो एक्सटर्नल है, वो आपकी कंपनी का नहीं है, तो वो क्या हो गई, एक्सटर्नल इवेंट्स हो गई। एक्सटर्नल इवेंट्स मीन्स उस टाइप की ट्रांजैक्शंस जो भी होंगी एक्सटर्नल इवेंट्स में आएंगी। गॉट इट? नेक्स्ट, इंटरनल इवेंट्स। इंटरनल इवेंट्स अकर्ड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटरनल इवेंट्स क्या है? ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जितने भी इवेंट्स मीन्स जो भी ट्रांजैक्शंस होती है उसको इंटरनल इवेंट्स कहते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स बाय स्टोर डिपार्टमेंट टू द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। अब कोई भी इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज होती है उसमें एक ही डिपार्टमेंट तो नहीं होता है, कहीं स्टोर कुछ ये वेयर हाउस होते हैं, स्टोर होते हैं जहाँ पे बहुत सारे रॉ मटेरियल्स आके रखे जाते हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होती है जहाँ से अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल्स जाके वहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं, बनते हैं। तो यहाँ पे क्या, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स को स्टोर डिपार्टमेंट से सप्लाई करके मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को दी गई। तो इस तरह का जो ट्रांजैक्शंस होता है तो वो क्या होता है, इंटरनल ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस टू द एम्प्लॉयज़। तो जो भी पेमेंट्स होती है, जो भी एम्प्लॉयज़ जिस इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में या कंपनी में वर्क कर रहे होते हैं, तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ही तो वो हो रहा है, किसी आउटसाइडर को पेमेंट नहीं की जा रही है, अपने ही एम्प्लॉयज़ को पेमेंट की जा रही है। तो उस टाइप की ट्रांजैक्शंस को इंटरनल ट्रांजैक्शंस और इंटरनल इवेंट्स कहते हैं। ओके, गॉट इट?